क्लास का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का दूसरा और तीसरा नंबर सवाल बताएंगे आज। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है एपी में है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। हम लोगों को पहला सवाल दे रहा है जो एपी का है 10, 7, 4 का 30वां पद कह रहा है पद है। तो हम लोगों को जानते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3 और n बराबर 30, n बराबर 30 हो जाएगा। तो अब है हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है 10 प्लस एन है 30 माइनस 1 इंटू डी है -3। तो ये हो गया कितना 10 प्लस ये घट जाएगा 29 गुना -3। 10 प्लस ये 9 यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 6 2 8 87। इसमें से 10 घट गया तो क्या हो जाएगा -77। इसका आंसर। दूसरा सवाल हम लोग बना रहे हैं ए बराबर दिया हुआ है -3, डी बराबर हो जाएगा -1/2 -3। ये -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो 1 लघुत्तम 2 होगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा 6। तो घट के क्या होगा 5/2 और n बराबर हो जाएगा 11। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर है कितना -3 प्लस इसके बराबर क्या है n बराबर 10, 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 5/2 -3 प्लस ये हो जाएगा 10 गुना 5/2। ये और ये कट गया 5 हो गया तो -3 प्लस 25 में से 3 गया तो 22। इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ, इसका आंसर ये हुआ। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 2 है, हाँ ब्रैकेट दिया हुआ है 26 है। तो ये ए बराबर हो गया क्या 2। हम लोगों को 1 2 3 कहने का मीनिंग है n बराबर हम 3 लिख सकते हैं और ए एन बराबर 26। मतलब 1 2 3 तीसरा पद है 26 और n है तो 1 2 3 तो n बराबर क्या लिख दिए 3। तो हम लोग डी निकाल लेते हैं पहले। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हो गया 2 और ए एन हो गया कितना 26। 2 प्लस एन हो गया 3 -1, डी नहीं है पता। इसको इधर ले आते हैं तो 26 से घटाओ क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 डी। 3 से गया 2 2 डी। ये घटेगा तो 24 होगा, 2 भाग में आ जाएगा, डी होगा यहाँ क्या होगा 12। तो डी बराबर क्या हो गया 12। तो हम लोग डी निकल गया
अगला पद लिखना है तो हम लोग को A2 लिखना होगा, तो A प्लस क्या करना होगा D। तो A2 है, ये है कितना 2 प्लस D कितना है तो 12, 12 दो क्या हो गया 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी हम लोग निकालते हैं, D निकालते हैं। इस पद को A मान लेते हैं, A बराबर 13 मान लेते हैं, और ये A माने हैं 1 2 3, N बराबर 3 मान लेते हैं, और AN बराबर 3। तो फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ 13 मान लिए A बराबर, N बराबर 3 माइनस 1, और D हमको नहीं पता, इसको मान लिए हैं 3। तो 3 बराबर 13 प्लस 2D, इसको इधर ले आते हैं। 3 माइनस 13 बराबर 2D, ये घट जाएगा, माइनस 10 होगा, बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा D, ये कट जाएगा तो -5, D बराबर क्या हो गया -5। तो अब इससे पहले वाला पद लिखना होगा, तो क्या करना होगा, हमको A लिखना होगा, तो A2 माइनस यहाँ D करना होगा। A2 है 13 माइनस 5, ये हो गया 13 प्लस 5, ये हो जाएगा 18। पहला ये हो जाएगा 18। और उसी प्रकार अगला पद लिखना हो, ये 1 है 2 है 3 है, ये 3 लिखना हो, ये 3 लिखना हो, तो A2 प्लस D करेंगे, तो A2 हो गया 13 प्लस क्या है -5 है, तो 13 माइनस 5 हो गया 8 5 13। ये तीसरा में कह रहा है ये A बराबर यहाँ दिया है 5 है, ब्रैकेट है और 9 पूर्णांक, तो A बराबर 5 मान लेते हैं, और कितना नंबर पे ये है 1 2 3 4, N बराबर हम लोग 4 मान लेते हैं, और AN बराबर 9.1/2। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इस पूर्णांक को 9.2 को लिख सकते हैं, 19/2। इसको 19 क्या लिखेंगे 2 बराबर, ये है 5 प्लस N है 4 माइनस 1 इंटू D। तो लघुत्तम लेंगे, इसको इधर लाएंगे पहले, 19/2 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 3D। लघुत्तम लिए 2, यहाँ 19 होगा, माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये घट के हो जाएगा 9/2, 3 को इधर लाएंगे क्या होगा 1/3D, 3 तिया 9, ये हो गया 3/2D बराबर। तो अब अगला पद लिखना हो, हमको A2 लिखना हो, तो A प्लस D लिखेंगे, A2 लिखना होगा, A प्लस क्या लिखेंगे D। तो
ए है 5 और डी है 3/2। ये हो जाएगा लघुत्तम 2, यहाँ 10 + 3 बराबर 13/2 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा? 13/2। इसको पूर्णांक में लिखेंगे, 2 पंचे 10 2 छा के 12, 6.1/2 हो गया ये आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? 6.1/2 हो जाएगा। तो A3 निकालना हो तो A2 प्लस क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा? तो 13/2 प्लस 3/2। इसका लघुत्तम होगा 2, 13 + 3, ये हो गया 16/2 मतलब 8। ये हो गया 8। 4 नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। a बराबर मान लेते हैं -4। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो n बराबर हम लोग 6 मान लेते हैं और an बराबर 6 मान लेते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an हम 6 लिए और a लिए -4 प्लस n है 6 - 1 × d। 4 इधर लाएँ, 6 प्लस क्या हो गया 4 बराबर घट गया 5d। 10 बटा क्या हो गया 5 बराबर d, 5 दूना 10। तो कह सकते हैं d बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगला पद हमको लिखना है, A2 लिखना है। A2 बराबर हो जाएगा a + d। तो a है -4 और प्लस d मतलब 2। ये घट के कितना हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा -2। अब तीसरा पद लिखना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 + d। A2 हो गया, A2 निकाले हैं -2 और d है 2 -2। ये हो जाएगा, d निकाले हैं d निकाले हैं 2 निकाले हैं +2 है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर अगला है 1 2 3 4। ये 4 निकालेंगे तो 3, A3 प्लस क्या हो जाएगा d। 4 है 0 और d है 2, ये क्या हो जाएगा 2। 5 निकालेंगे, A5 A4 प्लस d। A4 है 2 + 2 बराबर 4। ये हो गया। तो n बराबर क्या मान लेंगे 5 और an बराबर क्या मान लेंगे -22। फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ लिखेंगे -22 बराबर a है 38 प्लस n हो गया 1 2 3 4 5, 5 - 1 × d। तो -22 इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा 38 बराबर 5 में से 1 गया तो 4d जुट जाएगा। ये 8 10 के 0 हाथ में 1 6 60 हो जाएगा। 8 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 -60 हो गया बट्टा ये 4 हो जाएगा। d बराबर 15 चौका 60 15 d बराबर हो गया -15। तो अगला हम लोग इसका लिखते हैं। हम लोगों को a लिखना हो तो A2 माइनस क्या करना होगा d करना होगा। A2 है 38